मित्रों, जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली की तंग गलियों में 1930 का एक छोटा सा घर। आंगन में नीम की हल्की छांव, भीतर मिट्टी के चूल्हे की आंच और चारों ओर परिवार का स्नेह। इसी साधारण से घर में जन्म लेती है एक बालिका, शांति देवी। नाम जितना सरल, नियति उतनी ही विचित्र। शांति बचपन से ही बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके शब्दों में एक अजीब सा रहस्य छुपा रहता। 3-4 साल की उम्र में ही वह अपनी मां से कहती, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर कहीं और है। मां चौंक जाती, पिता हंसकर टाल देते। वे सोचते बच्ची कल्पनाएं बुन रही है। लेकिन धीरे धीरे शांति की बातें मजाक से डर में बदलने लगी। वह बार बार कहती, मेरे असली पति हैं, मेरा घर मथुरा में है, यहां नहीं। इतनी छोटी बच्ची पति का जिक्र क्यों कर रही है? परिवार सहम जाता। एक दिन जब उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी, उसने अचानक कहा, मेरा नाम शांति नहीं है, मैं लुगदी देवी हूं और मैंने अपने पिछले जन्म में एक बच्चा भी जन्म दिया था। प्रसव के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। उसकी मासूम आंखों में अजीब विश्वास था, जैसे वह सचमुच वहां से होकर आई हो। परिवार घबराया। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे, ये बच्ची सामान्य नहीं है, इसके अंदर कोई छुपा हुआ राज है। शांति की बातें रुकती नहीं थी। वह मथुरा की गलियों, घर का नक्शा, आंगन में लगे पेड़, यहां तक कि पिछले जन्म के पति का नाम भी बताने लगी। मेरे पति का नाम केदारनाथ है, वे मथुरा में रहते हैं, हमारी दुकान है, वहां के पास एक बड़ा सा कुआं है, और जब मेरा बच्चा हुआ तब मैं मर गई। उसकी आवाज कांपती, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास होता। परिवार सन्न रह जाता। कोई 5 से 6 साल की बच्ची इतनी बारीकी से बातें कैसे बता सकती है? धीरे धीरे यह खबर पूरे मोहल्ले, फिर दिल्ली भर में फैल गई। लोग कहने लगे, ये बच्ची पुनर्जन्म का जीता जागता प्रमाण है। परिवार अब असमंजस में था। क्या यह बच्ची सच बोल रही है या फिर यह सब उसकी कल्पना है? लेकिन हर बार जब शांति बोलती, उसकी आंखों में इतना गहरा विश्वास झलकता कि सामने वाला भी विचलित हो उठता। उसकी मां कई बार पूछती, बेटी तुम बार बार मथुरा की बातें क्यों करती हो? शांति धीरे से जवाब देती, क्योंकि वहीं मेरा घर है और वहीं मेरा पति है, यहां मैं मेहमान हूं। परिवार को अब डर लगने लगा था। अगर यह बात बाहर पूरी तरह फैल गई तो समाज क्या कहेगा? लोग ताने मारेंगे, शक करेंगे। लेकिन रहस्य तो बढ़ता ही जा रहा था। शांति देवी का व्यवहार और उसकी बातें अब इतनी सटीक होने लगी कि परिवार भी हैरान था। उसने जिस तरह से अपने पिछले जीवन की दुकान, घर, पति और बच्चे के बारे में बताया, वह किसी भी बच्चे की कल्पना नहीं हो सकती थी। यह सब सुनकर लोग फुसफुसाने लगे, क्या वाकई पुनर्जन्म होता है? क्या यह बच्ची अपने पिछले जन्म की आत्मा लेकर लौटी है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है? हर रोज के साथ यह सवाल और गहरा होता गया और इसी रहस्य ने शांति देवी को भारत की सबसे प्रसिद्ध पुनर्जन्म की कहानी बना दिया। लेकिन मित्रों, यह तो बस शुरुआत थी। असली राज तो तब खुलना था जब शांति देवी सचमुच मथुरा पहुंचेंगी और वहां अपनी पिछली जिंदगी के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगी। जिस रहस्य ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया था, वह अब धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रहा था। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल थी, अपने पिछले जन्म की ऐसी बातें कर रही थी जिन्हें सुनकर बड़े बड़े पंडित भी मौन हो जाते। शांति देवी का चेहरा मासूम था, परंतु उसकी आंखों में अनुभवों का गहरा समुद्र छिपा था। जब भी वह बोलती, लगता मानो कोई अधूरी कहानी उसके गले में अटक गई हो और वह बाहर आने के लिए तड़प रही हो। वह बार बार अपनी मां से कहती, मां, मैं यहां की नहीं हूं, मेरा असली घर मथुरा में है, वहां केदारनाथ हैं, मेरे पति, उनकी एक दुकान है कपड़ों की और आंगन में तुलसी का पौधा लगा है। सोचिए, एक बच्ची जो कभी मथुरा गई ही नहीं, वह इतनी बारीक बातें कैसे बता सकती है? उसकी मां की आंखों में डर उतर आता। पिता क्रोधित हो उठते, चुप रहो, यह सब पागलपन है। पर शांति देवी चुप होने को तैयार ही ना होती। एक दिन उसने अपने घर वालों को और भी चौंका दिया। उसने कहा, मेरे पिछले जीवन में एक बेटा था, पर उसके जन्म के बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। प्रसव के दौरान मेरी सांसें थम गईं।
मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं लौट कर आऊंगी, और देखो, मैं लौट आई। परिवार सन्न रह गया। कौन सी बच्ची इतनी बातें गढ़ सकती है, और इतनी सटीकता से? धीरे धीरे खबर दिल्ली की गलियों से निकलकर अखबारों तक पहुंच गई। लोग इसे पुनर्जन्म की जीवित मिसाल कहने लगे। कई लोग उसके घर आने लगे, उसे सवाल पूछने लगे, और हर बार शांति बिना हिचक, बिना डरे वही उत्तर देती जो मथुरा के हालात से बिल्कुल मेल खाते। उसकी बातें अब इतनी विस्तृत हो चुकी थीं कि लोग डर और आश्चर्य दोनों से भर जाते। वह कहती, मेरा घर 2 मंजिला है। ऊपर की खिड़की से मथुरा की गली साफ दिखाई देती है। आंगन में तुलसी है और पिछवाड़े में एक कुआं। मेरे पति का चेहरा गोल है और उनकी आंखें गहरी हैं। इतना सुनकर एक बार तो मोहल्ले के लोगों ने निर्णय किया कि इस बच्चे की परीक्षा ली जाए। उन्होंने शांति से अनजान लोगों की तस्वीरें दिखाई। उसने तुरंत पहचान लिया कि इनमें से कौन उसके पति हैं। इस बात ने सबको झकझोर दिया। क्या यह बच्ची सचमुच पिछले जन्म से लौटी है? क्या यह कोई दिव्य रहस्य है या मात्र एक खेल? धीरे धीरे यह खबर इतनी फैल गई कि मथुरा के लोग भी कान खड़े करने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मथुरा से कोई व्यक्ति दिल्ली पहुंचा। वह व्यक्ति था केदारनाथ का रिश्तेदार। उसने शांति देवी को देखकर पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? शांति मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम मेरे देवर हो। तुम वही हो जो अक्सर हमारी दुकान पर बैठते थे। उस आदमी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह तो यही साबित करने आया था कि यह बच्ची झूठ बोल रही है। लेकिन शांति ने उसका चेहरा देखकर एक ही पल में उसका राज खोल दिया। अब दिल्ली में हलचल और बढ़ गई। लोग कहने लगे, अगर यह बच्ची सच कह रही है तो फिर हमें मानना होगा कि पुनर्जन्म केवल कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। परिवार अब दबाव में आ गया। शांति बार बार मथुरा जाने की जिद करने लगी। वह कहती, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे वहां जाना है जहां मैं अधूरी रह गई थी। आखिरकार तय हुआ कि शांति देवी को मथुरा ले जाया जाएगा। लोगों का एक छोटा सा दल तैयार हुआ जिसमें परिवार वाले और कुछ स्थानीय नेता भी शामिल थे। उनका उद्देश्य था देखना कि क्या यह बच्ची सचमुच मथुरा में अपना घर पहचान लेगी या नहीं। यह वह क्षण था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस बच्ची पर केंद्रित कर दिया। दिल्ली से मथुरा तक का सफर अब केवल एक यात्रा नहीं था। यह पुनर्जन्म की सबसे रहस्यमयी खोज बनने वाला था। मित्रों, वह दिन आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार न केवल शांति देवी कर रही थी बल्कि पूरा मोहल्ला और अब तो अखबारों के पाठक भी कर रहे थे। छोटी सी उम्र की इस बच्ची की बातें इतनी अद्भुत थीं कि अब यह साबित करना जरूरी हो गया था कि क्या वह सचमुच अपने पिछले जन्म का घर पहचान सकती है। दिल्ली से मथुरा तक का सफर उस समय आसान नहीं था। रेलगाड़ी की खड़खड़ाती पटरी, सड़कों पर बैलगाड़ियों की भीड़ और रास्ते भर लोगों की जिज्ञासा। शांति देवी के परिवार के साथ कुछ समाजसेवी और पत्रकार भी निकले। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह बच्ची सचमुच मथुरा पहुंचकर अपने पिछले जीवन की यादों को साबित कर पाएगी? ट्रेन में सफर के दौरान शांति देवी बार बार बाहर झांकती और कहती, यह रास्ता मुझे पता है, थोड़ी देर बाद हम आगरा पहुंचेंगे, उसके बाद मथुरा। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह बच्ची तो मानो नक्शा पढ़ रही हो। आखिरकार जब ट्रेन मथुरा पहुंची, शांति देवी की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई पंछी अपने घोंसले के करीब लौट आया हो। वह बिना किसी हिचक के बोली, मेरा घर यहीं है, चलो मैं रास्ता दिखाती हूं। सोचिए मित्रों, एक 7 साल की बच्ची जिसने इस शहर को पहले कभी देखा ही नहीं था, अब पूरे आत्मविश्वास से गलियों का रास्ता बता रही थी। वह भीड़ के बीच से गुजरी और बोली, इस गली से दाएं मुड़ो, अब सीधा चलो। हाँ, यहीं। कुछ ही देर बाद कार एक पुराने 2 मंजिला मकान के सामने रुकी। शांति देवी की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते होंठों से कहा, यही है, यही मेरा घर है। भीड़ थम गई। सबकी नजरें उस मकान पर टिक गई। फिर दरवाजा खुला और बाहर निकले केदारनाथ, वही व्यक्ति जिनका नाम शांति देवी बार बार लेती थी। शांति देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह धीरे से बोली, तुम मेरे पति हो। केदारनाथ सन्न रह गए। उन्होंने सोचा था यह बच्ची
झूठ बोल रही है। लेकिन जैसे ही शांति ने उन्हें पहचान लिया, उनका दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, अगर तुम सचमुच लुगदी हो तो बताओ, हमारे आंगन में क्या है? शांति बिना रुके बोली, आंगन में तुलसी का पौधा है और पीछे एक कुआं है। ऊपर वाली मंजिल पर हमारी खिड़की है जिससे गली दिखती है। सब अंदर गए और सचमुच आंगन में तुलसी का पौधा खड़ा था, पीछे कुआं था और ऊपर वही खिड़की। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। शांति देवी ने एक और चौंकाने वाला रहस्य बताया। मेरे कमरे की दीवार के पीछे एक जगह पर मैंने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। लोगों ने दीवार खोली और वहां से सचमुच वही पैसे मिले जिनके बारे में केवल लुगदी देवी जानती थीं। अब तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्रकारों ने लिख दिया, भारत में पुनर्जन्म का सबसे प्रामाणिक प्रमाण। केदारनाथ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सचमुच लुगदी हो, तुम वापस आ गई हो। मित्रों, मथुरा की गलियों में घटित हुई उस अविश्वसनीय घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस बच्ची ने अपने पिछले जन्म की एक एक बारीक बात सच कर दिखाई, वह अब लोगों के लिए केवल जिज्ञासा नहीं रही, वह जीवित रहस्य बन गई। समाचार पत्रों में सुर्खियां थीं। दिल्ली की बच्ची ने पिछले जन्म का घर पहचाना। क्या आत्मा सचमुच अमर है? यह मामला इतना बड़ा हो गया कि स्वयं महात्मा गांधी तक इसकी गूंज पहुंची। गांधी जी ने कहा, यदि यह सत्य है तो यह संसार को आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण देगा। हमें इसकी गहराई से पड़ताल करनी होगी। और फिर एक विशेष जांच समिति गठित की गई। इस समिति में विद्वान, पत्रकार, वकील और कुछ नेता शामिल थे। उनका उद्देश्य था पूरे निष्पक्षता से जांच करना कि क्या यह बच्ची सचमुच पुनर्जन्म का उदाहरण है या केवल संयोग। समिति ने सबसे पहले शांति देवी से कई कठिन प्रश्न पूछे। उन्होंने जानबूझकर उसे उलझाने के लिए गलत नाम और गलत जगह बताई, लेकिन शांति हर बार शांत स्वर में सही उत्तर देती। कभी वह लुगदी देवी के पति के बारे में बातें बताती, कभी घर के आंगन की सटीक बनावट। फिर समिति उसे दोबारा मथुरा ले गई। इस बार भीड़ और अधिक थी। पत्रकार कैमरे लेकर खड़े थे। शांति ने किसी से कुछ सुने बिना वही रास्ते दिखाए, वही मकान पहचाना। और जब वह अंदर पहुंची तो उसने उन परिजनों को गले लगाकर कहा, तुम सब मुझे भूल गए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। उनकी आंखों में आंसू थे। वे जानते थे यह बच्ची झूठ नहीं बोल रही। कई हफ्तों तक जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, शांति देवी का मामला किसी संयोग या मनोवैज्ञानिक कल्पना से परे है। इसमें पुनर्जन्म की संभावना सबसे अधिक है। यह रिपोर्ट उस समय पूरे देश और फिर विदेशों तक पहुंची। वैज्ञानिक भी चकित थे। वे कहते, इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतने विस्तार से झूठ गढ़ ही नहीं सकता। धीरे धीरे शांति देवी की कहानी दुनिया भर में फैल गई। यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ता भारत आए ताकि इस बच्ची से मिल सकें। टीवी और रेडियो कार्यक्रमों में इसे वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंकार्नेशन केस कहा जाने लगा। आज भी यदि आप पुनर्जन्म पर शोध पढ़ेंगे तो शांति देवी का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। सोचिए, यह केवल एक बच्ची की कहानी नहीं थी। यह तो ब्रह्मांड के उस गहरे रहस्य की झलक थी जिसे हमारे शास्त्र सदियों से बताते आए हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। शांति देवी की कथा ने हमें यह याद दिलाया कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है। शरीर बदल जाता है, पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। कभी नए रिश्तों में लौट आती है, कभी पुराने अधूरे वादों को पूरा करने। और यही कारण है कि जब वह मासूम बच्ची रोते हुए कहती थी, यह मेरा घर नहीं, मेरा घर मथुरा में है, तो उसके शब्द केवल कल्पना नहीं थे बल्कि आत्मा का शाश्वत सत्य थे। सोचिए, वह पल कैसा होगा जब एक 7 साल की बच्ची अपने पिछले जन्म के पति और बेटे के सामने खड़ी हो। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसके शब्द, मैं वादा निभाने वापस आई हूं। उस क्षण को जिसने देखा उसकी आत्मा कांप गई, और जो नहीं देख पाए वे आज तक इस कथा को सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको शांति देवी की सच्ची पुनर्जन्म की कहानी? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप तक लाते रहें
तो हमें कमेंट बॉक्स में पुनर्जन्म लिखें। हम हफ्ते में एक ऐसी ही स्टोरी आप तक लाते रहेंगे। और अगर आप भी किसी सच्ची घटना के बारे में जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे।